Okay, welcome to season 6, episode 9, and this is a really good one. ठीक है. Question is, find the smallest positive integer with the property that if you move the first digit to the end, smallest positive integer. ठीक है, ये मेरा इंटीजर है, मान लेते हैं स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, मुझे नहीं पता कितने डिजिट्स हैं. इट सेज इफ़ यू मूव द फर्स्ट डिजिट टू द एंड, इसको उठा के लेट मी कलर कोड दिस. ठीक है, ये मेरा नंबर है. इफ़ यू मूव द फर्स्ट डिजिट टू द एंड, इसको अगर आप यहाँ लेके जाते हो, सो योर न्यू नंबर बिकम्स डॉट 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 समथिंग लाइक दैट. अगेन मुझे नहीं पता कितने डिजिट्स हैं. इफ़ यू मूव द फर्स्ट डिजिट टू द एंड, द न्यू नंबर इज दिस न्यू नंबर. ये मेरा नया नंबर है. दिस इज न्यू, दिस इज ओरिजिनल. द न्यू नंबर इज 1.5 times larger. 1.5 times larger than the original. ठीक है, we need to find smallest such number. तो क्वेश्चन ये है, find the smallest positive integer that satisfies this property that if you move the first digit to the end, पहली डिजिट आप पीछे लेके जाओ सबसे लास्ट में. जैसे एग्जाम्पल 4269, 4269, इसकी फर्स्ट डिजिट आप पीछे ले जाओगे तो नंबर दैट यू गेट इज 2694. दिस इज़ नॉट 1.5 times larger, बट यू गेट द आइडिया. इसको उठा के पीछे लेके जाना है. so that the new number is 1.5 times larger than the original. So find the smallest positive integer. Smallest such positive integer. Pause the video, try this. Okay, let's do this together. पहली डिजिट मूव हो रही है तो लेट्स फिक्स दिस डिजिट. लेट्स इसको नाम दे देते हैं डी. डी इज़ माई डिजिट. और बचे हुए नंबर को हम बोल देते हैं क्योंकि उसमें डिजिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है. लेट्स कॉल दिस ब्लॉक आर. लेट्स कॉल दिस ब्लॉक एज आर. फॉर एग्जाम्पल 4269 था ना, 4269. तो यहाँ पर डी मेरा हो जाएगा 4 और 269 जो नंबर है मेरा, ये हो जाएगा मेरा आर. आर इस फॉर रिमाइंडर बेसिकली. डी आर, इसको आर को भी अलग कलर से लिखते हैं, डी आर. ठीक है, इसके अगर मैं डिजिट चेंज करता हूँ तो व्हाट आई गेट इज़, अब ये आर यहाँ आ जाता है मेरा. आर शिफ्ट हो गया एक प्लेस और डी मेरा लास्ट में आ गया. दिस इज़ माई न्यू नंबर. तब इसको मैथ में कन्वर्ट करते हैं. माई ओरिजिनल नंबर वॉज, इसकी कोई पावर होगी 10 की पावर k मान लेते. वी हैव k डिजिट्स हेयर. 10 की पावर k टाइम्स डी. डी मेरा नंबर है, डिजिट है, प्लस आर. दिस वॉज माई ओरिजिनल नंबर. दिस बिकेम 1.5 टाइम्स. ये 1.5 टाइम्स बड़ा हो गया. देन आई गॉट दिस न्यू नंबर. दिस न्यू नंबर में अब देखो आर मेरा शिफ्टेड है. आर मेरा एक डिजिट शिफ्टेड है, सो आई कैन राइट दिस एज 10 टाइम्स आर. आर एक डिजिट शिफ्ट हो गया और डी लास्ट में आ गया. इट्स अ डिजिट, सो इट विल बी जस्ट डी. इसको ढंग से लिख लेते हैं, 10 टाइम्स आर प्लस डी. देखो इसको आराम से समझने की कोशिश करो. वी हैव कन्वर्टेड, अभी सिर्फ क्वेश्चन कन्वर्ट किया है हमने मैथ पे. वी हैवंट सॉल्व्ड इट. ठीक है, we need to find the smallest positive integer, यानी कि smallest value of d, r and k that satisfies this equation. ठीक है, दोबारा बताऊँ एक बार ध्यान से देखें. जो मेरा d फर्स्ट डिजिट थी उसको मैंने पीछे लेके गया तो लास्ट में आ गई. r मेरा ब्लॉक था. r जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा वो. सो 10 टाइम्स r. d लास्ट में आ गया तो ये हो गया d. अब मुझे नहीं पता कितने डिजिट्स हैं, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज 10 की पावर k टाइम्स d प्लस r. एक डिजिट है, इसका ध्यान रखना. आर इज़ नॉट अ डिजिट, आर इज़ अ नंबर. ओके, लेट्स क्लीन दिस अप. इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं. क्या चल रहा है यहाँ पर. 1.5 इज़ 3/2, तो यहाँ 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 को उधर ले जाते हैं. दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 2. 2 इधर आ गया. व्हाट एल्स. दिस इज़ 3 टाइम्स 10 की पावर k टाइम्स d प्लस 3 टाइम्स r. दिस इज़ 20 टाइम्स r प्लस 2d प्लस 2d. ब्रैकेट हटा देते हैं. ओके, व्हाट एल्स. 3r और 20r है, इसको इस साइड ले जाते हैं. दिस इज 17r इक्वल टू 17r. 3 कम हो गया और 2d को इस साइड लेके जाते हैं तो हो गया माइनस 2d. d कॉमन ले सकते हैं. 3 टाइम्स 10 की पावर k माइनस 2 टाइम्स d. ये आ गया. d को कलर चेंज कर लेते हैं. d वॉज ब्लू तो ब्लू रख लेते हैं. नाउ लुक एट दिस. इसको ध्यान से देखो, लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, यू विल फाइंड समथिंग. एक क्लू मिलेगा. d इज अ डिजिट, इज अ सिंगल डिजिट नंबर. ओके,
So the clue here is right hand side is a multiple of 17 and D being a digit can never be a multiple of 17. 17 प्राइम नंबर है, टूटेगा नहीं, और यहाँ पर D can only be 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this means 17 कहाँ से आ रहा होगा, 17 यहाँ से आ रहा होगा. This means 17 divides 3 times 10 की पावर k minus 2. 17 इसको डिवाइड कर रहा होगा. This means 3 times 10 की पावर k leaves remainder 2 when divided by 17. ठीक है, तभी 2 कम करोगे तो completely divisible हो जाएगा. I can write this as, rearrange this as 3 times 10 की पावर k is equivalent to 2 mod 17. Will leave remainder 2. ठीक है, थोड़ी देर के लिए सिंपल करने के लिए कैन आई चेंज दिस एज 10 की पावर k को हटाते हैं थोड़ी देर के लिए. मुझे नहीं पता k क्या है, बट लेट मी राइट दिस एज सम नंबर n. ये एक लार्ज नंबर n है, 10 की पावर है. What I want to find is 3 times n equivalent to 2 mod 17. 3 times a number n leaves remainder 2 when divided by 17. तो n कितना रिमाइंडर देता होगा, n कितना रिमाइंडर देता होगा when divided by 17. ये हमारा पहला स्टॉप है. लेट्स पॉज दिस. इस क्वेश्चन के बारे में सोचने की कोशिश करो, बाकी सब भूल जाओ. एक नंबर है जिसका ट्रिपल अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई करो उस नंबर को और फिर 17 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 2 आता है. माई क्वेश्चन टू यू इज़, अगर उस नंबर को डिवाइड करूँगा 17 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? आंसर इज़ नॉट 2/3 ऑफ कोर्स. सोचो इसके बारे में. जैसे ये मिलता है हमारे पास, वी हैव अ क्लू फॉर n. यहाँ से हम शायद k की वैल्यू निकाल पाएँ. ओके, सो ओके, इसको सॉल्व करें या फिर आगे सॉल्व करें. मान लेते हैं k की वैल्यू कुछ आ जाती है, मान लेते हैं k की वैल्यू 10 20 30 आ जाती है, 30 40 समथिंग आ जाती है. ये मेरा एक बड़ा सा नंबर बन जाएगा. d बीइंग अ डिजिट, अच्छा 17 से डिविजिबल हो जाएगा. लेट्स से वी हैव सैटिस्फाइड दिस, लेट्स से वी हैव सॉल्व दिस. हमने कोई ऐसा निकाल लिया k जिसके लिए दिस वर्क्स, 17 से डिविजिबल है. तो व्हाट आई कैन डू इज़ टू मिनिमाइज जो मेरा नंबर है, आई कैन पुट d बीइंग द डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट हो सकती है 1, तो इसको मैं 1 ले लूँगा और जो भी मेरा आंसर आएगा दैट इज़ गोइंग टू बी माई r. तो d और r निकालना तो आसान है. आई थिंक द ओनली चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस इज फाइंडिंग k हेयर. तो k निकालते हैं. सो पॉज द वीडियो, थिंक अबाउट दिस. विच नंबर n क्या रिमाइंडर देगा जब तुम 70 से डिवाइड करोगे तो. तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका है फॉर्मैट्स लिटिल थ्योरम. अगर तुम नेट पे चेक करो फॉर्मैट्स लिटिल थ्योरम. अब तुमने इतने वीडियोस देख लिए कि अब तुम अगर विकीपीडिया भी खोलोगे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा. फॉर्मैट्स लिटिल थ्योरम, बट आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस. ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि ये तुम खुद से कवर करो फॉर्मैट्स लिटिल थ्योरम. द अदर रीज़न दैट आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस इज मेरा खुद अभी इस पर नॉलेज थोड़ा सा स्ट्रांग नहीं है. तुम खुद से चेक करो. व्हाट विल डू इज़ हम मैनुअली सॉल्व करेंगे. हम क्या करते हैं, मान लेते हैं n रिमाइंडर देता है k व्हेन डिवाइडेड बाय, नहीं, n इक्वल्स टू 17, k यूज़ हो चुका है, मान लेते हैं 17a प्लस b. n रिमाइंडर देता है b. जब तुम इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 टाइम्स n, तो ये रिमाइंडर देगा 3b. और 17 टाइम्स 3a, 17 टाइम्स 3a प्लस 3b, 3 रिमाइंडर देगा 3b. सो दिस मीन्स दिस इज इक्वलेंट टू 2 mod 17, यानी कि हम निकाल रहे हैं 3b इक्वल्स टू 3b इज इक्वलेंट टू 2 mod. इसको हटाओ यार, ये आई थिंक ये तो मेरे भी ऊपर से जा रहा है. एक काम करते हैं, नंबर्स उठाते हैं 1 से लेकर 17 तक. फॉरगेट एवरीथिंग. रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 से लेकर 17 तक आ सकते हैं ना रिमाइंडर्स. 17 नहीं आएगा बाय द वे. 1 2 3 4 5 मैनुअली निकालते हैं. 6 7 8 9 10 हिडन ट्रायल बेसिकली. 11 12 13 14 15 16 भी यहाँ फंसा लेते हैं. इन्हीं में से कोई एक रिमाइंडर होगा. अगर n को तुम 17 से डिवाइड करोगे तो इसी में से एक रिमाइंडर आएगा. ठीक है, रिवर्स चेक कर लेते हैं. अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो n को अगर मैं ट्रिपल करूँगा तो रिमाइंडर भी ट्रिपल हो जाएगा. 17 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 3 होना चाहिए. लेट मी स्लो दिस डाउन. अगर n 1 रिमाइंडर देता है, इफ दिस वॉज ट्रू, सो n वुड बी 17a प्लस 1. इसको तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3n, ये हो जाएगा अगेन 17 टाइम्स समथिंग प्लस 3, तो रिमाइंडर ट्रिपल हो जाएगा. तो इफ़ दिस वॉज ट्रू, अगर n वुड लीव रिमाइंडर 1, वुड हैव लेफ्ट रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइड बाय 17, तो इसका ट्रिपल वुड हैव लेफ्ट रिमाइंडर 3, बट हमें तो 2 चाहिए. सो 3, दिस डजंट वर्क. 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो हमें 6 आता है, बट हमें तो 2 चाहिए, दिस डजंट वर्क.
चेक करते हैं किस में 2 आ रहा है, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है 17। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, विल गेट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, विल गेट रिमाइंडर 9। ट्रिपल करते जाना है, देखना है किस नंबर के ट्रिपल पे, किस रिमाइंडर के ट्रिपल पे हमें रिमाइंडर 2 मिल रहा है। 9 डजन वर्क, 4 का ट्रिपल हो गया 12, 12 डजन वर्क, 5 का ट्रिपल हो गया 15, 15 डजन वर्क, 6 का ट्रिपल हो गया 18। 18 के केस में भी अब यहाँ सिर्फ रिमाइंडर लिखता हूँ मैं, 6 का ट्रिपल हो गया 18, 18 विल लीव रिमाइंडर 1, हमें 2 चाहिए, सो क्लोज बट नॉट देयर। 7 का ट्रिपल हो गया 21, 21 को अगर मैं 70 से डिवाइड करूँगा तो आई विल गेट रिमाइंडर 5। 8 इज़ 24, 24 विल लीव रिमाइंडर 7। 9 इज़ 27, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 27 विल लीव रिमाइंडर 10, अभी तक 2 नहीं आया है। 10 विल ट्रिपल करोगे तो 30 आएगा, 30 को डिवाइड करोगे तो 13 रिमाइंडर आएगा। 11 इज़ 33, 33 70 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगा रिमाइंडर। 12 इज़ 36, 36 को 70 से डिवाइड करोगे, 17 2 ज़ा 34 एंड रिमाइंडर 2, वी गॉट इट। बाकी भी चेक कर लेते हैं सो दैट वी नो कि ओवरलैप नहीं है। बाय द वे ओवरलैप नहीं होता है। 13 विल गिव 39, 39 को मैं 34 से माइनस करता हूँ, आई गेट 5, रिमाइंडर 5 आएगा। 14 इज़ 42, रिमाइंडर इज़ 9, नहीं 14 इज़ 42, 34 से हाँ रिमाइंडर इज़ 8। 15 इज़ 45, रिमाइंडर इज़ 11। 16 इज़ 48, रिमाइंडर इज़ 14। देखो कोई भी रिमाइंडर मैच नहीं हो रहा होगा, सारे रिमाइंडर्स यूनिक है, साइकिल होते रहते हैं रिमाइंडर्स। सो वी गॉट इट। मैनुअली चेक करके हमें समझ में आ गया कि भाई द नंबर दैट वी आर ट्राइंग टू फाइंड n दैट लीव्स रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। ये इसी केस में इसका ट्रिपल विल लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। सो वी गॉट वन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट n। इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं। एक सेकेंड, इसको हाँ इसको हटा देते हैं। इसका काम हो गया। प्रोग्रेस थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। अब n था क्या? n वॉज अ पावर ऑफ 10। 10 की पावर हमें तो एक्चुअली क्या निकालना है ना, 10 की ऐसी कौन सी पावर है दैट लीव्स रिमाइंडर 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। दिस इज आवर न्यू प्रॉब्लम। 10 की ऐसी कौन सी पावर है जो 12 रिमाइंडर देती है व्हेन डिवाइडेड बाय 17। और बहुत सारी पावर्स होंगी, मुझे स्मॉलेस्ट पावर चाहिए। तो इसके बारे में सोच सकते हो, तुम चाहो तो मैनुअली मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 10 की पावर 1 नहीं देगी, 10 की पावर 2 नहीं देगी, 10 की पावर 2 100 होता है, डिवाइड करके देख सकते हो। 10 की पावर 3 1000 होता है, उसमें मेहनत ज़्यादा है। देयर इज़ अ स्मार्टर वे। अगर तुम नंबर से ढंग से बात करते हो तो देयर इज़ अ बेटर वे। सो लेट मी गिव यू अ क्लू। 1001 इज इक्वल टू 7 टाइम्स 1001 क्या होता है? 7 टाइम्स 11 टाइम्स 30, नहीं होल्ड ऑन, 17 क्या रिमाइंडर देता है 1001? 7 11 13 होता है ना वो तो। 1001 इज एक्चुअली 7 11 13। ओके, एक काम करते हैं, मैनुअली निकालते हैं। यहाँ पर भी मैं बोलूँगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चेक करते हैं, ठीक है। k की कौन सी पावर है? k की पावर 100। 100 कितना रिमाइंडर देता है? 17 टाइम्स कितना करूँ मैं? 5, 85 होता है। 100 रिमाइंडर देता है 2, ठीक है। 10 स्क्वायर गिव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। 1000 कितना देता है? 1000 भी देख लेते हैं, 1000 कितना देता है। कोई बात नहीं, मेहनत लग रही है। ऐसे डिवाइड करूँ, 1000 डिवाइडेड बाय 17 कितना हुआ? 58.8283। 1001 चेक कर लेते हैं। 1001 डिवाइडेड बाय 17, 999 चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 17, 58.76 समथिंग। कैसे निकालेंगे 1000 का रिमाइंडर? 1000 क्या रिमाइंडर देगा? 1001 डिवाइडेड बाय 17 कितना आ रहा है? नॉट डिविजिबल। 1002 डिवाइडेड बाय 17 कितना आ रहा है? नॉट डिविजिबल, वेरी क्लोज। 1003 डिवाइडेड बाय 17 कितना आ रहा है? यस, 1003 डिविजिबल है, यानी कि 1000 विल लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। सही जा रहे हैं हम? 1000 विल लीव रिमाइंडर 3
इन्होंने तो बिल्कुल ही अलग तरीके से किया है, वही फॉर्मेट लिटिल थ्योरम वाली बात है, मैं उसमें घुसना नहीं चाह रहा। कहाँ पर है? 1000 विल लीव रिमाइंडर 3। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, हम बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, ये समझ में आ रहा है ना, बेटर है। 10,000 देखते हैं, 10,000 डिवाइडेड बाई 17, 588.2325 है। तो थोड़ा और बढ़ाते हैं, 10,006 करते हैं डिवाइडेड बाई 17, 588.52 हो गया। 10,000, ओह एक मिनट, मैंने ठीक किया है क्या? रुको रुको रुको, 1003 was divisible by 17. This does not mean that this leaves remainder 3. This means that this leaves remainder minus 3, यानी कि 14, this leaves remainder 14. तो छोटी सी एरर थी। 10,000 देख लेते हैं, 10,000 कितना रिमाइंडर देता है? नंबर कम करते जाएंगे इस बार। सो 5 डिवाइडेड बाई 17 देखते हैं कितना आ रहा है, 0.94। तो 9996 देखते हैं, 9996 डिवाइडेड बाई 17, हाँ तो 9996 डिविजिबल है, यानी कि दिस लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। 10 की पावर 5 आई थिंक आना चाहिए, कहीं पर तो 12 आना चाहिए, आ ही जाएगा, किस्मत अच्छी होगी तो। 10 की पावर 5 क्या रिमाइंडर देता है? वो एक सेकेंड 10 की पावर 5 क्या देता है, चलो ये भी निकाल लेते हैं। 10,000 100,000 हो गया, डिवाइडेड बाई 17, 35 आ रहा है, यानी कि मान लेते हैं थोड़ा सा और कम, 1/3 17 का 5-6 के आसपास होता है। 999995, 1 2 3 4 5 6 नहीं 99995, 1,00,000 से कम है ना, डिवाइड बाई 17, दिस शुड बी 05 आ गया, तो 9994 डिवाइडेड बाई 17, हाँ 9994 डिविजिबल है, 9994 डिविजिबल, यानी कि दिस लीव्स रिमाइंडर 6, this leaves remainder 6 when divided by 17. Okay, 10 की पावर 5 leaves remainder 6 when divided by 17. 10 की पावर 4 leaves remainder 4 when divided by 17. What is the faster way? 15 तक पहुंचना है, 20, 16, 17 तक पहुंचना है। टेन की पावर 6 भी ट्राई करूं, इसमें से सारी वैल्यूज यूनिक आएंगी ना वैसे तो, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर करके देखता रहूँ। 10 की पावर 6 का तो आसान हो जाएगा ना, अगर मैं 10 स्क्वायर और 10 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करूँ आपस में, तो मुझे 10 की पावर 6 मिलना चाहिए। दिस लीव्स रिमाइंडर 2 एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 4। एक चीज़ 17a+2 है और दूसरी चीज़ 17b+4 है। इफ़ आई मल्टीप्लाई दीज टू आई गेट 2 × 4। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, अब इसको मैं आराम से करता हूँ, यहीं पर ही करता रहता हूँ। लेट्स से 10 की पावर 6 विल लीव रिमाइंडर 6, नहीं 2 × 4 इज़ 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। 6 आ गया। 7 देख लेते हैं, 7 कैसे करूँगा, 3 और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 10 की पावर 7 विल लीव रिमाइंडर 14 × 4, 14 4s are 56, 56, 17 3s are 51, हाँ 51, 17 से 51 होता है, 1 2 कैरी 1, हाँ। दिस लीव्स रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। मुझे चाहिए 12 चाहिए, 12 नहीं आ रहा। 10 की पावर 8 के लिए इसको डबल कर लेते हैं। 10 की पावर 8 विल गिव 4 × 4 यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 17। दिस लीव्स रिमाइंडर 16 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। 10 की पावर 9 भी चेक कर लेते हैं, आ ही गए हैं तो 9 हो गया। 9 के लिए क्या चाहिए, 9 के लिए क्या चाहिए, 5 और 4 मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 6 इज 24, 24 को 17 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 3 और 4 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 17। 10 की पावर 10 हो जाएगा 5 का डबल 36, दिस लीव्स 34 होता है, दिस लीव्स 2 mod 17 रिमाइंडर 2 आ गया। अभी तक मैच नहीं हुआ है। 10 की पावर 2 दे रहा है, 10 की पावर 5 इज 36, 17 का डबल इज 34, हाँ ठीक है। 2 mod 17,
10 की पावर 8 इज 16 mod 17. 10 की पावर 11 आ जाएगा 5 और 6 से. 6 कहाँ पर है? 6 इज़ 8, 5 इज़ यहाँ पर. 8 टाइम्स 6 इज़ 48. 17 2s are 34. 34 और 48, 14 आ गया. 14, दिस लीव्स रिमाइंडर 14 mod 17. 10 की पावर 12 कितना देगा? 6 का स्क्वायर 88. 8 का स्क्वायर इज 64. 17 3s are 51. तो 13 आ गया. 13 भी आ गया. दिस लीव्स 13 mod 17. 10 की पावर 13 कितना देगा? आने ही वाला होगा. 10 की पावर 13 कितना देगा? 13 इज 7 and 6. तो 8 और 7 इज 40. 34 आता है. 46. 6 mod 17. ओके. 10 की पावर 14 कितना देगा? 14 के लिए क्या करें? 7 का स्क्वायर करते हैं. 7 इज या 5. 5 का स्क्वायर इज 25. 25 कितना देता है? 8. 8 mod 14. 8 mod 17. 10 की पावर 15. 15 के लिए क्या करें? 8 और 7. 5 और 6. 16 और 5 इज 80. 80. 17 4s are 28. 8 2 carry over. 4 5 68. 68 80 का डिफरेंस इज 12 12 आ गया. We got it. Yes. ठीक है. स्मॉलेस्ट नंबर इज 10 की पावर 15. सबको मिटाते हैं. लेट्स रब एवरीथिंग. के की मिनिमम वैल्यू आ गई. बहुत ही मैनुअल तरीके से किया है. दैट दिस इज़ वाई रीडिंग फर्मैट-सेडल थ्योरम इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. दिस इज 10 की पावर 15. It gives remainder 12 mod 17. This is the smallest number, smallest value of k. Which means यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ this is 10 की पावर 15 minus 2. k यहाँ पर फिट हो जाएगा. ये satisfy हो गया. This number मैं बोल सकता हूँ I can guarantee this large number is divisible by 17. तो 17 का काम हो गया. अब d की वैल्यू मिनिमम करनी है. d को let's say d is 1. d को 1 ले लेते हैं. सबसे छोटी वैल्यू है. डिजिट ही तो है. 1 ले लेते हैं. और जो वैल्यू आएगी ये वाली this divided by 17, this divided by 17 will give me r. This is my r. तो मेरा नंबर क्या था? नंबर था 10 की पावर k. नंबर क्या था? 10 की पावर k. कहाँ गया नंबर मेरा? 10 की पावर k टाइम्स डिजिट प्लस r. तो डिजिट मेरी 1 है. 10 की पावर k मेरा 15 है. और r इज़ माई दिस नंबर 3 टाइम्स 10 की पावर 15 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 17 यहाँ पर है. डिवाइडेड बाय 17. दिस इज़ इट. इसमें कुछ कॉमन वगैरह ले सकते हैं. कॉमन ले लेते हैं. इन्होंने भी लिया हुआ है 17. अगर मैं कॉमन लेता हूँ 17 प्लस 3 हो जाएगा मेरा 20. दोबारा चेक कर लेता हूँ. हाँ, 17 प्लस 3 हो जाएगा मेरा 20. दिस बिकम्स 20. 20 टाइम्स 10 की पावर 15 माइनस 2 रखा हुआ था. इसको नीटली लिखते हैं. नीटली तो क्या ही है अब इस दुनिया में. दिस नंबर, दिस इज़ द नंबर दैट वी आर लुकिंग फॉर. अब ये जो भी नंबर है, ठीक है, इसकी अगर तुम पहली डिजिट, कहाँ थे हम क्वेश्चन में, व्हाट वर वी ट्राइंग टू सॉल्व, पहली डिजिट अगर तुम लास्ट में लेके जाते हो तो द नंबर बिकम्स 1.5 टाइम्स. अब ऐसा होता है बिकॉज हमने प्रूफ किया हमने निकाला है मैथमेटिकली. कैलकुलेटर तो तुम्हारा चलेगा नहीं, तो तुम चेक कैसे करोगे. सो या दिस इज़ आवर नंबर. मान लो मेरी बात, आंसर भी यही है. सो बेटर बिलीव मी. सो या थोड़ी सी लंबी हो गई ये वीडियो, थोड़ा सा खिंच गया बिकॉज हम लंबे एक्सप्लेनेशन में चले गए बिकॉज वी डिड नॉट वांटेड टू कवर फॉर्मैट-सेडल थ्योरम. दिस इज़ वाई. सो मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा आई थिंक अगले सीजन से पहले. लेट मी रीड अप ऑन फॉर्मैट-सेडल थ्योरम. अब हम उस टेरिटरी में आ रहे हैं जहाँ पर मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी क्या काफ़ी वीक है. बट स्टिल वी सॉल्व इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग फॉर्मैट-सेडल थ्योरम. वी कुड सॉल्व इट. ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं आया. एक और क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू वन मोर एंड वील रैप दिस सीजन अप.